हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रदोष व्रत का ज्योतिषी शास्त्र में विशेष महत्व माना गया है। यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान शिव के परिवार की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है। और रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि के बारे में जानेंगे और प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन भक्ति भाव के साथ शिव पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस तिथि पर व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और बहुत सी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। तो आइए अब जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 5 मई रविवार शाम 5:41 से और समाप्त होगी 6 मई सोमवार दोपहर 2:40 पर। तो इसके अनुसार त्रयोदशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही 5 मई रविवार को शाम 5:41 पे और प्रदोष काल का शुभ समय भी शाम के समय का ही होता है। तो इसके अनुसार 5 मई को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा, क्योंकि 6 मई को प्रदोष काल का शुभ समय प्राप्त नहीं होगा और प्रदोष काल के शुभ समय में ही पूजा की जाती है प्रदोष व्रत की। तो इसके अनुसार 5 मई 2024 दिन रविवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। अब बात करते हैं प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, जिस समय में आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस दिन प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा 5 मई 2024 दिन रविवार को शाम 6:30 से लेकर 8:18 तक। तो इस शुभ समय में आप भगवान शिव मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय सूरज डूबने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का होता है। तो इसके अनुसार प्रदोष काल का शुभ समय यही रहेगा और इसी शुभ समय में आप अपनी पूजा अर्चना विधिवत कर लें। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र दिन पर इस कठिन व्रत का पालन करता है, उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान शिव को सफेद रंग का वस्त्र बेहद प्रिय होता है। आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती जी का सुबह के समय जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं मंदिर में, उस प्रकार से पूजन करें और भगवान के सामने हाथ में थोड़ा सा जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें कि आज आपने प्रदोष का व्रत रखा है, हे भोलेनाथ मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी मदद करें। तो इस प्रकार से व्रत का संकल्प लें और सुबह के समय जिस प्रकार से आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करें। शाम के समय प्रदोष काल के समय एक साफ चौकी लें, उस पर कपड़ा बिछाएं, लाल या पीले रंग का आप कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर भगवान शिव के पूरे परिवार की फोटो, मूर्ति आपके पास जो भी है उसको रखें और रखने के बाद अगर आपके पास शिवलिंग है छोटी सी घर में तो उसको भी रखें, उसका जल से अच्छे से अभिषेक करें। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो जो भी मूर्ति आपके पास है आप उस पर जल से छिड़काव कर सकते हैं, आचमन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत से स्नान करवाइए भोलेनाथ को
और माँ पार्वती को कुमकुम हल्दी का तिलक कीजिए। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए और भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित कीजिए। जो चीज़ें उनको बहुत अधिक प्रिय हैं वो सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, लड्डू का भोग अर्पित करें। उसके बाद जो है शिव जी को आज के दिन आप जो है सफ़ेद रंग का भोग लगाइए, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। रोली, मौली, चावल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और इस दिन आप भगवान शिव को चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से पूजा इत्यादि करने के बाद दीपक जलाइए और आप इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा को भी सुने, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इस दिन आप शिवा अष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जप का भी जप कर सकते हैं, 108, 11, 21 जिस अनुसार आप करना चाहें उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे पाठ रवि प्रदोष व्रत की कथा जाप करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की आरती करें और आरती करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों की सभी मुराद जल्दी ही पूरी करते हैं, सारे विघ्न और दोषों को भी खत्म करते हैं। यदि आप भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द आदि का सेवन भी ना करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन ना किया जाए। यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी है, आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत के दिन इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी व्रत आप करते हैं, उस व्रत के नियमों का पालन यदि आप नहीं करते हैं तो वो व्रत आपका अधूरा माना जाता है। तो यदि आप व्रत करते हैं तो उनके नियमों के पालन के साथ उस व्रत को पूरा करें, तभी व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और आपका व्रत सफल माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन कौन सा उपाय करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ मुट्ठी भर गेहूं शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में बड़ी तरक्की के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। यदि आपके करियर में कोई रुकावट आ रही है तो प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करके आप अपने करियर में सुधार ला सकते हैं। मान्यता है कि प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में इस दौरान उनकी आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत के दिन पूरे सच्चे मन भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जल्दी ही पूरी करते हैं। हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर रवि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।